स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। आप जाके जो है पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें देख सकते हैं कि टर्म 1 में कैसी तैयारी करना चाहिए और किस बेस पे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे कम सेकंड में, कम मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। एक्सरसाइज 7.1 से है ये डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इसी से बनेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम कब लगाएंगे? जब दो पॉइंट्स की डिस्टेंस हमको निकालना हो लाइन सेगमेंट है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 5। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको? ये लाइन सेगमेंट है, इसकी डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे डिस्टेंस निकालने के लिए आए तो आपको माइंड आपका यूज करना है और ये फार्मूला लगाना है। सबसे पहले तो आप ये वैल्यू दे दीजिए x1 y1, x2 और y2। अब आप इस फार्मूले में पुट करिए। डिस्टेंस किसकी निकालना है? AB लाइन सेगमेंट की। तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा AB। अब x2 x1, x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 3। 4 2 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 3 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना होता है 8। अब आप सब पिछली क्लासों में 6, 7, 8 में आपको एलसीएम निकालना, प्राइम फैक्टर लेना तो बहुत आसानी से आ गया होगा। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 2 × 2, ठीक है। ये 2 जो है इसकी पेयर बनी और हमने इसको बाहर निकाला। ये बेचारा 2 अकेला रह गया तो हम इसको अंदर ही रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस निकल गई, आसान वे में। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो दो पॉइंट्स के बीच में, तो सबसे पहले आप x1 y1, x2 y2 ये लिखिए और फार्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। सीधे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान ट्रिक्स से आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था एक्सरसाइज 7.1 का, वो डिस्टेंस फार्मूला था। इससे पहले एक और चीज आती है, वो है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो अब आज हम यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, जो डिस्टेंस फार्मूला चैप्टर का नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इस चैप्टर का नाम है, हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। यह है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। और यह है वर्टिकल लाइन, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? वाई एक्सिस। ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस आएंगे, पॉजिटिव है, और इसका अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सभी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसका अपोजिट सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। यहां पे x एक्सिस पे जो है y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं x एक्सिस पे y क्या रहेगा, तो आपको y 0 पे टिक कर देना। y एक्सिस पे x क्या रहेगा? 0। x एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा क्या होता है? ये x एक्सिस है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं y एक्सिस। तो ऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और इस पूरे प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन पूरा कवर करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ में आपको शॉर्ट फॉर्मूलेस ट्रिक्स भी आपको कवर करना है, तभी आप माइन्यूट से माइन्यूट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आपको कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में आपकी कोई मिस्टेक ना हो, जैसे माइनस प्लस इनटू डिवाइड में। और साथ साथ फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए और चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी एग्जामिनर रोक नहीं सकता है, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं वहां पे। और आप नर्वस मत होइए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके अगर सामने आता है तो आप ऐसा समझिए आपको सब आता है, तो आप वहां पे जाके पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आए। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पे अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं। इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कौन से अदर फॉर्मूले से हम लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूज हो रहा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्यों यूज होता है, एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज होता है। तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला, पहले ये जान लेते हैं। m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। जब भी हमको कोई भी लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तब हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। जैसे हमने डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, और जब भी हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। पहला टिप्स। सेकंड टिप्स इसमें यह है कि आपको रेशियो या तो गिवन रहेगा या तो निकालना पड़ेगा। रेशियो या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा m1 m2, या तो आपको हो सकता हो कि निकालना भी पड़ सकता हो, तो आपको निकालने की भी ट्रिक मैं बता दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज। सेक्शन फार्मूला जो है, ये हमारा सेक्शन फार्मूला जो है यूज होगा एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 1 में। ठीक है, सेक्शन फार्मूला कब लगाएंगे हम, जब हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो। और कोऑर्डिनेट्स के साथ या तो रेशियो दिया हुआ होगा या तो नहीं दिया हुआ होगा। अब हम देखते हैं ये एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 देखिएगा आप, एक लाइन सेगमेंट है। इसमें x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू -3। अब इस लाइन सेगमेंट पे हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, इसमें रेशियो भी गिवन है, m1 2 है और m2 क्या है 3। अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 4, m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, x1 की वैल्यू क्या है -1। अब m1 प्लस m2 तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, प्लस माइनस हो जाएगा -5/5, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो अभी हमने देखा आसान तरीके से कैसे निकाल सकते थे। ये लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू असाइन कर दी। इसके बाद में m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है। ये रेशियो है जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। और जैसे कि अभी हमने देखा था कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमको क्वेश्चन के अंदर, तो हमको यहाँ पे माइंड यूज करना है। जहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखा आप सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। ये सेक्शन फार्मूला लगा, m1 की जगह वैल्यू 2 रख दी, x2 की जगह वैल्यू 4 रख दी, m2 की जगह वैल्यू 3 रख दी, x1 की जगह वैल्यू -1 रख दी। अब m1 प्लस m2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, तो यहाँ पे आपका पहला कोऑर्डिनेट निकल गया 1। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए ये लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है 2 है, y2 की वैल्यू क्या है -3, m2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 7 है, m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, ये -6। अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्लस की वैल्यू बड़ी होती है हमेशा, तो प्लस को आगे लिखते हैं और माइनस को पीछे। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, तो हमने देखा x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3। कैसे आसानी से वैल्यू निकालनी, बस आपको लॉजिक्स का यूज करना है यहाँ पे कि कैसे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
तब तक के लिए आप जो है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस। और कोई भी आपको माइनर से माइनर डाउट हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डालिए और टर्म 1 जैसे आपके सामने है तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। और कमेंट्स करते रहिए एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।